गुरुमा तो उस रूम में आने वाली थी, फिर आई क्यों नहीं? ना वो मिली ना उनकी बेटी। कुछ तो गड़बड़ है। और अगर गुरुमा की बेटी है तो फिर उन्होंने उसे सबसे छुपा के क्यों रखा? अरे शिव 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 बेटा, जरा यहाँ आना, थोड़ा पानी डालना है इसमें, बहुत सख्त हो गई है मट्टी, मूर्ति बन नहीं रही। पानी। बस 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 बस। तुम पूछोगे नहीं कि जबकि प्रथा यह है कि शिव पार्वती की मूर्ति पति पत्नी साथ बैठ के बनाते हैं, मैं इसे अकेले क्यों बना रहा हूं? और पानी डालो। बेटा मैं जानता हूं तुम सोच रहे होगे कि लक्ष्मी जी ने आस्था को मनाली की टिकट क्यों दी। यकीन मानो उनका इरादा ये नहीं था कि आस्था मनाली चले जाए, उन्होंने तो बस अपनी एक बात समझाने के लिए उसे वो टिकट दी थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो चले जाएगी। तुम्हारी माँ है बेटा, कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे तुम्हारा दिल दुखे। जानता हूं मैं जानता हूं कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मेरा दिल दुखे। और मैं ये भी जानता हूं कि माँ ने नहीं चाहा होगा कि आस्था वापस मनाली चली जाए। आस्था गई है तो अपनी मर्जी से, उसे लगा होगा कि आज नहीं तो कल उसे जाना ही, तो क्यों ना वो अभी चली जाए। तो चली गई, तो चली गई। मुझसे मिलकर भी तो जा सकती थी, मुझे बोल देते कि बस इसी बात का गुस्सा है मुझे। पानी। बस बस। भैया आप अकेले अकेले मूर्ति बना रहे हैं? दीदी कहाँ है? हाँ बड़े पापा, क्योंकि शिव पार्वती जी की मूर्ति तो शादीशुदा जोड़ा एक साथ बनाता है। साथ में ही थी, मूर्ति बना रही थी, तो गुरु दीदी का मुझे फोन आया कि वो दक्षिणेश्वर मंदिर में हैं और लक्ष्मी जी उन्हें वहां से पिकअप कर लें, तो इसीलिए उन्होंने अपने हिस्से की मूर्ति बना के चली गई। ठीक है बड़े पापा। लक्ष्मी। गुरुमा, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ बुलाना नहीं चाहती थी, पर अचानक से तबीयत थोड़ी खराब सी लगने लगी। मैंने गोविंद को बोला था कि वो तुम्हें यहाँ भेज दे। हाँ कोई बात नहीं, आइए चलते हैं। आप ये क्या किया तुमने? सारा पानी गिरा दिया, अब इसे साफ कौन करेगा? कोई बात नहीं, बच्चा है, हो जाता है। मैं आप ही के लिए डांट रही हूँ। आपने अभी अभी पूरा मंदिर साफ किया और इसने सारा पानी गिरा दिया। अरे डांटना तो आपको चाहिए था। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, गलती कर देते हैं तो माफ कर देना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं वापस साफ कर दूंगी। देखा दीदी कितनी अच्छी है, और आपने इनका काम बढ़ा दिया। चलो जल्दी से दीदी से माफी मांगो, सॉरी बोलो। सॉरी दीदी, गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, आप जाओ खेलो, मैं साफ कर दूंगी। ओके आइए। पुजारी जी, ये लड़की कौन है? बहुत ही नेक बच्ची है, काफी समय से ही मंदिर में रहती है और मंदिर का सारा काम खुद ही करती है। मंदिर की साफ सफाई, मंदिर के लिए भोग बनाना, सब कुछ करती है। अगर कोई मदद करने के लिए कहता है तो उसका भी काम खुद ही करने लगती है। और मंदिर के काम से उसे जब भी फुर्सत मिलती है
आसपास के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती है, जैसे दूसरों को खुशी देने में ही उसे खुशी मिलती है। ऐसी निस्वार्थ सेवा करने वाली बच्ची मैंने आज तक कभी नहीं देखा। बहुत अच्छी बात है। नाम क्या है इसका? मैं आपको बच्ची से मिलवा ही देता हूँ। बेटा जरा इधर आना। जी आपका बेटा मुझसे प्यार करता है और वो सिर्फ मुझसे शादी करेगा। अगर आप रोक सकती हैं तो रोक लीजिए। आपको क्या लगा मैं पैसों के लिए शिव को छोड़ दूंगी? तो बिल्कुल सही सोचती हैं, मैं शिव के बदले पैसों को चुनती हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ रुंझुन जी? आप रहने दीजिए बलवान जी। पर मैं क्या कह रहा हूँ, आप वो तो एक बार। आपसे एक भी काम सही से नहीं होता है। रुनझुन क्या हो गया? देखिए ना भाभी, मैंने इनसे कहा कि पार्वती जी की मूर्ति पर थोड़ा सा सिंदूर लगा दीजिए। इन्होंने हनुमान मूर्ति समझकर पूरा सिंदूर ही डाल दिया। ये देखिए। अरे अरे रुनझुन, हनुमान भक्त से काम करवाओगी तो वो तो ऐसे ही करेगा ना। अरे आप टेंशन क्यों ले रही है? मैं काम करता हूँ ना, मैं आपके लिए एक और नई मूर्ति बना देता हूँ। वो तो आपको बनानी ही पड़ेगी। अभी क्या अभी बनाइए? अरे अभी बनाता हूँ, ये देखिए आप। काश आस्था हम सबकी तरह आस्तिक होती। कहाँ जा रहे थे आप और क्या सोच रहे हो? कुछ याद आ गया भाई। कुछ याद आ गया था या कोई याद आ गया? सच बताओ, आप आस्था भाभी को याद कर रहे थे? राधिका, बस बस रहने दो। लक्ष्मी आंटी,
दोनों? हमारी छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पुजारी जी ने बताया तुम यही मंदिर में रहती हो और यहाँ रहकर सेवा कर रही हो। कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या हो रहा है? प्रायश्चित। प्रायश्चित? हर इंसान लाइफ में कभी ना कभी गलती करता है और जब उस गलती का एहसास हो जाए तो उसका प्रायश्चित भी करता है। आज्ञा दीजिए। पंडित जी, मैं मंदिर साफ करके पूजा के लिए फूल तैयार करती हूँ। ठीक है। मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? हाँ, वैसे भाई बात तो बिल्कुल सही है। आप भला भाभी के बारे में क्यों सोचोगे? और वैसे भी भाई, आप तो यही चाहते थे ना कि वो घर से निकल जाए। तो अब जब वो घर से चली गई है ना, तो मुझे भी लगता है कि अच्छा ही हुआ, क्योंकि रोज की उनकी ये लड़ाई झगड़े ड्रामे, इससे तो ना मैं भी बोर हो गया था। तो अब वो अपने घर पे खुश और हम लोग यहाँ अपने घर पे खुश। क्यों? सही कहा। खुश तो होगी ना। माँ ने टिकट क्या दी थी तो जाने में 1 मिनट भी नहीं लगा, जैसे कि पता नहीं कोई जेल में बंद है और वहां से भागने का मौका मिल गया। मिलके भी नहीं गई वो। मिलना तो दूर, बता के तो जाती। लेकिन ठीक है, अगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूं। समझा तू? समझ गया भाई, मैं सब समझ गया। जो आपने बोला ना मैं वो भी समझा, और जो आपने नहीं बोला ना मैं वो भी समझा। भाई आपकी आंखों में साफ दिख रहा है कि आप भाभी को कितना मिस कर रहे हो। भाई प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, अपने ईगो को थूको और प्लीज भाभी को कॉल करो, उन्हें पूछो वो कैसी है, वो ठीक है, उन्होंने खाना खाया कि नहीं, उनकी तबीयत कैसी है, प्लीज उन्हें कॉल करो। अरे उसे करना चाहिए ना फोन, मैं क्यों करूं? एक बार फोन करके बता देती कि वो पहुंच गई है, वो ठीक है। एक बार को उसने सोचा कि घर पे सब कैसे होंगे। मैं नहीं कर रहा फोन। लेकिन भाई वो फोन करे या आप फोन करो, बात तो एक ही है ना। उसे परवाह है हमें? एक भी बार उसने मुझे फोन किया नहीं ना? अगर उसे हमारी परवाह नहीं है, हमें उसकी परवाह नहीं, खत्म बात। और हीरा फोन, और मैं फोन नहीं करूंगा भाई। हाँ तो ठीक है ना। मैं आस्था को थोड़ी ना फोन कर रहा हूँ। मैं आस्था की माँ को फोन करूंगा। मैं आंटी को पूछ लूंगा कि वो ठीक ठाक पहुंचे कि नहीं, वो ठीक है या नहीं। पूछ सकता हूँ ना आंटी को तो? हाँ हाँ भाई, भाई बिल्कुल पूछ सकते हो। पूछो ना, पूछो ना। तो पूछता हूँ ना, रुको। अरे ये तो उन्हीं का फोन आ रहा है। भाई उठाओ। हेलो, नमस्ते आंटी। कैसे हो बेटा? आंटी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप कुछ परेशान लग रही। नहीं, वो परेशान ऐसे नहीं हूँ, वो आस्था को फोन कर रही थी, उसका फोन नहीं लग रहा, इसलिए तुम्हें कर दिया। अगर वो कहीं आसपास है बेटा तो जरा उसे फोन दे दो। कल तीज है ना, उस सिलसिले में बात करनी थी। मतलब आस्था ने इन्हें भी कुछ नहीं बताया? मुझे भी नहीं बताना चाहिए, बेकार में टेंशन ले लेगी। वो आंटी मैं जरा घर के बाहर आया हुआ था, मैं घर जाके आपकी बात करूं? अच्छा बेटा। जी। लक्ष्मी, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? क्या ये वही राधिका है जिसे कभी देखकर हमको लगा था कि वो बहुत ही बदमिजाज और बिगड़ी हुई लड़की है? आज अचानक से उसे ऐसे रूप में देखना पड़ेगा
कभी सोचा नहीं था। क्यों? सोचा तो मैंने भी नहीं था गुरु माँ, पर ये बदलाव उसके खुद के लिए ही अच्छा है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। सच बताओ, वो आस्था के जाने से हमें इतनी खुशी मिल रही है, तो सोच सोच बहू, इसका सामान फेंकने के बाद तो हमें कितनी खुशी मिलेगी। सही बात है मम्मी जी। वैसे भी जब वो ही चली गई तो उसके सामान का क्या मतलब? हाँ। एक बात बताओ मम्मी जी, एक भी काम की इयररिंग्स नहीं है, पता नहीं क्या पहनती है। अच्छा हाँ, अगर कुछ काम का ही नहीं है तो एक काम करते हैं ना, ये सारी चीजों को हम घर के बाहर ही फेंक देते हैं। हाँ। ठीक है मम्मी जी, एक काम करते हैं, हम फेंकते नहीं है, हम इसको ना जला देते हैं, और कोई खुश हो ना हो, गुरु माँ बहुत खुश होगी। कोई भी आए ना, उसके पहले इसको जला देते हैं। आस्था, तुम? हाँ मैं। ये सामान, ये कपड़े, ये सब तो मेरा है। हाँ हाँ हाँ, वो हमें ऐसा समाचार मिला था कि तुम मनाली चली गई हो। हाँ। तो हम दोनों ने ऐसा सोचा कि तुम जब यहाँ पर हो ही नहीं तो फिर तुम्हारा सामान यहाँ रख के क्या करेंगे, आउट हाउस में रख देते हैं, है ना बहू? हाँ जी मम्मी जी, आउट हाउस, आउट हाउस। आस्था बेटा, तुम? पापा, तुम तो मनाली गई थी ना? मतलब तुम यहाँ हो तो मतलब तुम मनाली नहीं गई थी? क्या कहूँ, क्या मुझे गुरु माँ की सच्चाई घर वालों को बता देनी चाहिए? वो पापा, मेरी एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे अचानक जाना पड़ा और मैं इतना घबरा गई थी तो दिमाग में आया ही नहीं कि आप सबको इन्फॉर्म करना चाहिए। और पापा, वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए मैं फोन नहीं कर पाई। कोई नहीं, होता है बेटा, होता है। अच्छा वो तुम आ गई, मैं लक्ष्मी जी को फोन करके बताता हूँ तुम आ गई हो, बहुत खुश होंगी वो। अब देखो, लक्ष्मी का भी फोन नहीं लग रहा है, वहां भी नेटवर्क नहीं है शायद। बाबा, आप माँ को मैसेज भी कर सकते हैं, नेटवर्क में आते ही उन्हें मिल जाएगा। हाँ, मैसेज कर देता, बहुत खुश होगी, अभी करता। भाभी, अच्छा हुआ कि आप आ गई। कहाँ गई थी आप? आपको पता है आपके जाने से ही ना घर में तो उथल पुथल हो गई थी और सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। अगर आपको एक बात बताऊं, मैं ना बहुत दुखी हो गया था और भाभी मुझसे ज्यादा ना शिव भैया दुखी हो गए थे। वो बाहर से ना एक्टिंग कर रहे थे कि वो दुखी नहीं है, पर मैं जानता हूं अंदर से तो वो बहुत ही दुखी थे। बलवान जी, हमें तीज की तैयारियां करनी है ना, चलिए। हाँ, पर वो मैं भाभी से अभी मैं आस्था, हमें भी तीज की तैयारी करनी है, तो चले बहू? चलिए मम्मी हाँ, जी। ये सब वहाँ रख देते हैं। हाँ, तीज की तैयारी करनी है। शिव मुझे याद कर रहे थे। वैसे गोविंद जी का मैसेज आया था मंदिर में, कह रहे थे कि आस्था घर वापस आ गई है। घर वापस आ गई? चलो अच्छा ही हुआ, बहुत जल्दी उससे बोध हो गया कि हर समस्या का एक निवारण होता है। आराम से।
अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो आस्था, क्योंकि अब एक माँ अपनी बेटी को इसका प्यार वापस दिलाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। एक आस्था ऐसी भी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.